हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह आज फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए हम एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है रॉयल टच। रॉयल होता है शाही और टच होता है स्पर्श। आज की इस स्टोरी में मैं आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी उनके नीचे लिखता चलूँगा, साथ ही इसमें कुछ ग्रामेटिकल फ्रेज आई हैं उनके बारे में बताऊँगा। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद अगर आप कोई इंग्लिश की बुक या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको कुछ हद तक अर्थ समझ आने लगेगा। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो 1 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए जो सब्सक्राइब बटन के सामने है, और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं शुरू करता हूँ इस स्टोरी को पढ़ना। आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस अपॉन ए टाइम ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक बार की बात है। अगर आपको किसी से कहना है एक बार की बात है तो क्या लिखेंगे? वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। अन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला, केम टू बीरबल, एक ओल्ड बूढ़ी वुमेन महिला केम टू बीरबल, आई टू बीरबल, बीरबल के पास, ठीक है। अब एक बार समझ लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। अन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी महिला, केम ये क्या है? ये कम की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। केम और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कम आना, और केम आई। अन ओल्ड वुमेन केम एक बूढ़ी महिला आई टू बीरबल, बीरबल के पास। यहाँ टू के पास के अर्थ में यूज हुआ है। सी सैड उसने कहा, अब यहाँ क्या है? सी है। इस वुमेन वर्ड को रिपीट ना करने के लिए या किसी के नाम को ना रिपीट करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हमें पता चला वो ओल्ड वुमेन है। हमें क्या यहाँ 1 2 3 3 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। 3 वर्ड के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया? सी। तो अब हमें पता चल रहा है कि ऊपर जिस महिला की बात हुई है वही सी है। तो सी सैड उसने कहा, माई सन फोर्ट मैनी बैटल्स फॉर किंग अकबर। माई सन मेरे बेटे ने फोर्ट लड़े, मैनी बैटल्स मैनी कई या बहुत सारे, बैटल्स होता है युद्ध, कई युद्ध लड़े, फॉर किंग अकबर राजा अकबर के लिए, ठीक है। फॉर आया है। बट ही डाइड रिसेंटली, बट लेकिन ही डाइड रिसेंटली, ये डाइड जो आया है ये क्या है? B2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बट लेकिन ही डाइड रिसेंटली, लेकिन वह हाल ही में, ठीक है। रिसेंटली हाल ही में, डाइड मर गया। ओके, एक बार समझ लेते हैं। सी सैड उसने कहा, माई सन फोर्ट क्या है? फाइट की सेकंड फॉर्म। कहते हैं ना कि उनके बीच फाइट हो गई। फाइट लड़ाई होना, और फोर्ट लड़े। माई सन फोर्ट मेरे बेटे ने लड़े, मैनी बैटल्स कई युद्ध, फॉर किंग अकबर राजा अकबर के लिए। बट ही डाइड रिसेंटली, लेकिन हाल ही में उसकी मृत्यु हो गई या वह मर गया। नाउ आई नीड हेल्प, अब आई मुझे, ठीक है। नीड आवश्यकता है, हेल्प सहायता की, ठीक है। डोंट वरी चिंता मत करो, ठीक है। अब यहाँ है डोंट वरी, डू नोट, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसमें डू भी है नोट भी है। ओके, वर्ब आ गई, नोट आ गया, और फिर क्या है? अदर वर्ड। डोंट वरी चिंता मत करो, ठीक है। डू एज करो, एज आई से करो जैसा मैं कहता हूँ। डू माने करो, एज जैसा, ठीक है। आई से मैं कहता हूँ,
मैं कहता हूँ, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, ठीक है। नाउ आई नीड हेल्प, नाउ अब आई नीड हेल्प मुझे आवश्यकता है, हेल्प सहायता की, ठीक है। नीड यहाँ मेन वर्ब है और ये हेल्प क्या है, नाउन। आई नीड हेल्प मुझे सहायता की आवश्यकता है। डोंट वरी चिंता मत करो, वरी होता है चिंता करना, ये वर्ब है, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ क्या है, डू नॉट का यूज हुआ है। आप ऐसे भी लिखते हैं डू नॉट, ठीक है। ये नीचे भी वही लिखा है हुआ है डोंट, ठीक है। डोंट वरी चिंता मत करो, हम हिंदी में कैसे कहते हैं चिंता मत करो, तो हम अब अंग्रेजी में भी तो कह सकते हैं भाई चिंता मत करो, डोंट वरी। डू एज करो, एज आई से जैसा मैं कहता हूँ, ठीक है। डू माने करो, ठीक है, वर्ब है। एज वैसा जैसा मैं कहता हूँ। सैड बीरबल, ये किसने कहा, बीरबल ने कहा, ओके। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अगली सुबह। द वुमेन केम टू द कोर्ट, द वुमेन वह औरत, वह औरत केम टू द कोर्ट दरबार में आई। सी रेज्ड ए रस्टी ओल्ड स्वार्ड, सी रेज्ड उसने उठाई, रेज्ड होता है उठाना, सी रेज्ड उसने उठाई, ठीक है। रेज्ड होता है उठाना, ठीक है। रेज उठाना और रेज्ड उठाई, ये क्या है, B2 बन गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सी रेज्ड उसने उठाई, ए रस्टी ओल्ड स्वार्ड्स, एक रस्टी होता है जंग लगा, ये क्या है एडजेक्टिव है। ए रस्टी एक जंग लगी जो लोहे पे लग जाता है। ओल्ड स्वार्ड पुरानी, स्वार्ड होता है तलवार, तलवार। सी रेज्ड ए रस्टी ओल्ड स्वार्ड, सी रेज्ड उसने उठाई, ए रस्टी ओल्ड स्वार्ड एक जंग लगी पुरानी तलवार। योर मजेस्टी महाराज, ठीक है, योर मजेस्टी महाराज। दिस स्वार्ड यह, स्वार्ड होता है तलवार, ठीक है, यह तलवार। वाज माई सन्स, बाज माने थी, माई सन्स मेरे बेटे की, ओके। सी सैड उसने कहा, उसने कहा। ही फोर्ट मैनी बैटल्स, ही फोर्ट वह लड़ा, ठीक है, या उसने, उसने ही फोर्ट उसने लड़े, मैनी बैटल्स बहुत सारे, मैनी होता है बहुत सारे, ठीक है। बैटल्स युद्ध, फॉर यू आपके लिए, आपके लिए। एक बार इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। योर मजेस्टी महाराज, दिस स्वार्ड वाज माई सन्स, ठीक है। दिस स्वार्ड यह तलवार, वाज माई सन्स मेरे बेटे की थी क्यों आया है, बाज आई है, घटना पहले घट चुकी है। सी सैड उसने कहा, जो वो महिला थी उस बेटे की माँ। ही फोर्ट, फाइट FIGHT, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही फोर्ट वह लड़ा, मैनी बैटल्स फॉर यू, मैनी बैटल्स बहुत सारे युद्ध, फॉर यू आपके लिए। नाउ दैट ही इज नो मोर, नाउ अब, दैट चूंकि, ठीक है। नाउ अब, दैट चूंकि, ठीक है, यहाँ की का सेंस नहीं है, चूंकि आएगा। नाउ अब, दैट चूंकि, ही इज नो मोर वह अब नहीं रहा। नो मोर हम कहते हैं ना, तो जब कहते हैं ना कि वह अब जीवित नहीं रहा, नो मोर का यूज होता है कि वो चल बसा। नाउ अब, दैट चूंकि, ही इज नो मोर अब वह नहीं रहा। प्लीज कीप इट विद यू, कृपया, प्लीज होता है कृपया, कीप रखें, इट इसे, विद यू अपने पास, अपने पास, ठीक है। प्लीज कीप इट विद यू, कृपया इसे अपने पास रखें। अकबर सैड, अकबर ने कहा। व्हाट विल आई डू विद इट,
वाट से शुरू हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आया है। तो WH फैमिली का अपने साथ वर्ब लेगा, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल आई डू, मैं इसका क्या करूँगा। व्हाट माने क्या, विल आई डू मैं विल आई डू करूँगा, ठीक है, विद इट इसका, ठीक है, इसका मैं क्या करूँगा। जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में अपनी डेली लाइफ में, यार इसको यूज करना शुरू कर दो। व्हाट विल आई डू, मैं इसका क्या करूँगा, तो आपको क्या कहना है, आपको यही टिप लेना है, इसे 10 बार दिन में रिपीट करना है। और 10 बार रिपीट करने से अच्छा है आप 10 बार मेरी वीडियो देखना, मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, भाई दोनों के बारे में सोचो। व्हाट विल आई डू विद इट, व्हाट माने क्या, विल आई डू मैं इसका करूँगा, विद इट इसका, ठीक है, मैं इसका क्या करूँगा। ही देन इंस्ट्रक्टेड, ही उसने, देन तब, ठीक है, इंस्ट्रक्टेड होता है निर्देश देना, और इंस्ट्रक्ट निर्देश देना, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया। ही उसने, देन तब, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया, निर्देश दिया, ए गार्ड टू गिव द वुमेन 5 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। ही देन इंस्ट्रक्टेड उसने तब निर्देश दिया, ए गार्ड एक रक्षक को, एक रक्षक को, ठीक है, टू गिव द वुमेन 5 गोल्ड कॉइन्स, टू गिव देने के लिए, ठीक है, उस औरत को 5 सोने के सिक्के, 5 सोने के सिक्के, ओके। एक बार समझ लेते हैं। व्हाट विल आई डू विद इट, मैं इसका क्या करूँगा। ही देन इंस्ट्रक्टेड, ही उसने, देन तब, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया, ए गार्ड एक रक्षक को, टू गिव द वुमेन उस महिला को देने के लिए 5 गोल्ड कॉइन्स 5 सोने के सिक्के। जस्ट देन, जस्ट देन होता है ठीक तभी, ठीक तभी, बीरबल स्टूड अप एंड सेड, स्टूड अप होता है खड़े हो गए, खड़े हो गए। अब सुनो, आपको कैसे कुछ नहीं पता, जब आप छोटी क्लासों में थे या फिर पीटी वगैरह कुछ करते थे तो उसमें क्या कहते हैं, खड़े होने के लिए स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड अप। अब स्टैंड अप जब टीचर आते थे, जैसे कोई सवाल पूछना है या कुछ, तो वो कहते थे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो खड़े हो जाओ वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट के कंटिन्यू का भाव है, स्टैंडिंग नहीं आएगा वहाँ पर, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ही कहते थे, एक फ्रेज का यूज करते थे, ठीक है। अब ये क्या है, स्टूड अप, ये पास्ट में चली गई है, तो बीरबल स्टूड अप, बीरबल खड़े हो गए, समझ गए। स्टैंड अप का सेकंड फॉर्म स्टूड अप है, बीरबल, ठीक है, स्टूड अप खड़े हो गए, एंड सैड और कहा, और कहा, शो मी द स्वार्ड, शो दिखाओ, शो दिखाओ, मी मुझे, ठीक है, द स्वार्ड यह तलवार, यह तलवार। एक बार समझ लेते हैं। जस्ट देन ठीक तभी, बीरबल स्टूड अप, बीरबल खड़े हो गए, एंड सैड और कहा, शो मी द स्वार्ड, शो मी दिखाओ, मी मुझे, द स्वार्ड मुझे यह तलवार दिखाओ। बीरबल एग्जामिन द स्वार्ड एंड सेड, एग्जामिन जांच की, बीरबल ने, ठीक है, एग्जामिन जांच की, द स्वार्ड तलवार की, एंड सेड और कहा, आई थॉट मैं सोचता था, थिंक की सेकेंड फॉर्म है, आई थॉट मैं सोचता था, मैं सोचता था, द स्वार्ड वुड टर्न टू गोल्ड विद ए रॉयल टच, द स्वार्ड तलवार, वुड टर्न बदल जाएगी, ठीक है, वुड टर्न टू बदल जाएगी, टू गोल्ड सोने में, विद ए रॉयल टच एक शाही स्पर्श से, ठीक है, रॉयल होता है शाही और स्पर्श होता है टच। एक बार समझ लेते हैं।
बीरबल एग्जामिन्ड द स्वार्ड, बीरबल ने जांच की, द स्वार्ड तलवार की, एंड सेड और कहा, आई थॉट मैं सोचता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म है थॉट, फर्स्ट फॉर्म थिंक होती है, ठीक है। आई थॉट मैं सोचता था, द स्वार्ड वुड टर्न टू गोल्ड, जो तलवार है स्वार्ड है, वुड टर्न टू गोल्ड सोने में बदल जाएगी, विद ए रॉयल टच एक शाही स्पर्श से, बट आई बंडर, बंडर होता है आश्चर्य, बट लेकिन आई बंडर मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे आश्चर्य है, बट आई बंडर लेकिन आई मुझे, बंडर आश्चर्य है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है ये सेंटेंस, बट आई बंडर लेकिन मुझे आश्चर्य है, वाई क्यों योर मर्सीफुल हैंड्स हैव हैड नो इफेक्ट ऑन इट, वाई क्यों योर मर्सीफुल हैंड्स आपके दयालु हाथ, आपके दयालु हाथों का, ठीक है हाथों का, हैव हैड नो इफेक्ट कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ ऑन इट इस पर, ओके। एक बार समझ लेते हैं, बट लेकिन आई वंडर मुझे आश्चर्य है, वाई और मर्सीफुल हैंड्स क्यों आपके दयालु हाथों का, हैव हैड नो इफेक्ट कोई असर नहीं हुआ, ऑन इट इस पर, ये वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट और ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट का, ओके। अकबर अंडरस्टूड व्हाट बीरबल मींट, ठीक है, अकबर अंडरस्टूड क्या है, समझ गया, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, स्टैंड जो जैसे ऊपर स्टैंड आया था उसका स्टूड हो गया था, तो जहाँ स्टैंड रहता है वो स्टूड में बदल जाता है जब थर्ड या सेकंड फॉर्म में बदलता है, ठीक है। अकबर अंडरस्टूड समझ गए, ठीक है, समझ गए, भाट बीरबल मींट बीरबल का क्या मतलब था, ठीक है, क्या मतलब था या वो क्या कहना चाहते थे, ठीक है, समझ लेते हैं। अकबर अंडरस्टूड अकबर समझ गए, भाट बीरबल मींट बीरबल का क्या मतलब था या वह क्या कहना चाहता था वो उसका मर्म समझ गए थे। ही टोल्ड द गार्ड, ही उसने, टोल्ड द गार्ड रक्षक से कहा, टोल्ड माने कहा, द गार्ड रक्षक से, ठीक है। गिव हर कोइंस इक्वल टू द वेट ऑफ द स्वार्ड, गिव हर दे दो, ठीक है, हर उन्हें, कोइंस सिक्के, इक्वल टू द वेट वजन, वेट होता है वजन के, इक्वल बराबर, ठीक है, ऑफ द स्वार्ड तलवार के, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, ही टोल्ड द गार्ड, ही उसने, टोल्ड द गार्ड मतलब रक्षक से कहा, गिव हर कोइंस इक्वल टू द वेट ऑफ द स्वार्ड। एक बार समझ लेते हैं, गिव हर कोइंस इक्वल, ठीक है, दे दो हर उन्हें, कोइंस सिक्के, इक्वल बराबर, टू द वेट ऑफ द स्वार्ड तलवार के वजन के बराबर उन्हें सिक्के दे दो। द वूमैन थैंक्ड किंग अकबर, द वूमैन उस महिला ने थैंक्ड धन्यवाद कहा, किंग अकबर राजा अकबर को, एंड देन सी वेंट टू हर होम, एंड और देन फिर, सी वेंट टू हर होम, वह वेंट चली गई, गो की सेकेंड फॉर्म है, वह चली गई, टू हर होम अपने घर। एक बार समझ लेते हैं, द वूमेन थैंक्ड उस महिला ने धन्यवाद दिया,
किंग अकबर, राजा अकबर को, एंड देन सी वेंट टू हर होम, और फिर वह अपने घर चली गई। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और रोजाना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अब हम वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने वाले हैं और सब्जेक्ट्स भी और लाने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब की जो हमारी वीडियो है वो हमारी आने वाली है इंग्लिश ग्रामर और रीजनिंग और जीके पर। ठीक है, और हमारी जो फैकल्टी है वो भी बढ़ने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।